मशहूर शायर मुनव्वर खान गाफिल का एक शेर है, जीते जी कद्र बसर की नहीं होती साहब, जीते जी कद्र बसर की नहीं होती साहब, याद आएगी तुम्हें मेरी वफा मेरे बाद। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर की। वे ऐसे दूरदर्शी नेता थे जो समय से आगे की सोच लेते थे। तभी तो उनके शरीर छोड़ने के 4 दशक बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वे फैसले लिए जिसकी बुनियाद कर्पूरी बाबू ने ही रखी थी। पिछड़ों की सियासत के इस युग में कोई सवर्णों के आरक्षण के बारे में सोचता है तो उसे कर्पूरी याद आते हैं। राजस्व के बड़े घाटे के बावजूद कोई शराबबंदी जैसा बड़ा जोखिम उठाता है तो उसे कर्पूरी बाबू याद आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास, जिसकी इस कड़ी में हम बात करेंगे बिहार के उस बेटे की जिसे मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया है। सबसे पहले बात एक दिलचस्प वाकये की। अपनी मौत से करीब 3 महीने पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार के खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके निशाने पर थे तब के दिग्गज कांग्रेसी नेता राजीव गांधी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने एक साथी हलधर प्रसाद से एक पुर्जे पर कमल लिखकर उसका अंग्रेजी अनुवाद पूछा। प्रसाद ने उसी पुर्जे पर लिखा लोटस और कर्पूरी की ओर बढ़ा दिया। भाषण के बीच में ही कर्पूरी ने पुर्जे को पढ़ा और कहा, राजीव माने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। जाहिर है अपना ही अनोखा अंदाज था कर्पूरी जी का। सहजता ऐसी कि जिसका बखान करते गाहे बगाहे बिहार के बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे। मसलन साल 1977 में पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसमें पूर्व पीएम चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख जैसे नेता आए थे। थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी वहां पहुंचे। चंद्रशेखर ने देखा उनका कुर्ता फटा हुआ है। उन्हें ठिठोली सूझी। वे उठे और सबसे चंदा मांगने लगे। उन्होंने कहा, कर्पूरी जी के लिए कुर्ता फंड बनाना है। तत्काल पैसे इकट्ठे हुए और चंद्रशेखर ने उसे कर्पूरी को देते हुए उनसे कहा कि कायदे की कुर्ता धोती खरीद लीजिए कर्पूरी साहब। पत्रकार सुरेंद्र मोहन बताते हैं कि कर्पूरी ने पैसा तो लिया लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। अब बात शुरू से शुरू कर लेते हैं। 24 जनवरी 1924 के दिन समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया कर्पूरी ठाकुर। पिता पेशे से नाई थे, लेकिन बेटे को पढ़ने में दिलचस्पी देखी तो उसे खूब पढ़ाया। बेटे ने भी पिता को निराश नहीं किया। मैट्रिक की परीक्षा पहले दर्जे से पास की। ये वो दौर था जब बिहार में कम ही लोग मैट्रिक पास करते थे, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। पिता बेहद खुश थे। बेटे को लेकर के गांव के जमींदार के पास गए और बताया, मेरे बेटे ने मैट्रिक में अव्वल दर्जे हासिल किया है। तब जमींदार ने कहा, अच्छी बात है, इसी बात पे चलो मेरा पांव दबाओ। ये वाकया बताने का उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि कर्पूरी किस सामाजिक माहौल में बड़े हो रहे थे। खैर, पढ़ाई बदस्तूर जारी रही। जब वे स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब देश में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर आ गया था। कर्पूरी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद गए। तेज तर्रार तो थे ही, अंग्रेजों की नज़र में आ गए और 26 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन तभी वे सियासी शख्स भी बन गए। भारत को आज़ादी मिलने के बाद ठाकुर ने अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। इसी वक्त 1952 में बिहार में पहला चुनाव हुआ तो वे सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजापुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। तब से लेकर 1984 तक वे कोई चुनाव नहीं हारे। 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बनने से पहले ठाकुर ने बिहार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानते थे। एक बार का वाकया है, वे लोहिया से मिलने दिल्ली स्थित आवास पर गए। आधे घंटे बाहर इंतजार करते रहे लेकिन लोहिया उनसे नहीं मिले। कर्पूरी जी को बिना मिले पटना वापस लौटना पड़ा।
लेकिन वे गुरु का संदेश समझ गए थे। तब वे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री का दायित्व भी उनके पास था। उन्होंने फैसला लिया, प्रदेश में 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त होगी और मैट्रिक में अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं होगा। देश में पहली बार किसी सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि लोहिया चाहते थे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई छात्र मैट्रिक पास नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा शिक्षा भी मुफ्त होनी चाहिए। उस दौर में लोग मजाक से मैट्रिक पास करने वालों को कहा करते थे, कर्पूरी डिवीजन में पास हुए हो। बहरहाल बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान वो 6 महीने तक ही सत्ता में रहे, लेकिन इसी दौरान क्रांतिकारी फैसले लिए। मसलन 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई। उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का सबसे पहले काम किया। इसके बाद आया आपातकाल का दौर। कर्पूरी नेपाल चले गए, लेकिन देश में लौटते ही पकड़े भी गए और जेल जाना पड़ा। इसके बाद जब चुनाव हुए तो वे 24 जून 1977 को दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने देश में सबसे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया। इसमें 12% अति पिछड़े और 8% पिछड़े और 3% गरीब सवर्णों को आरक्षण हासिल हुआ था। गौर करिएगा, ये वही आरक्षण है जिसे 40-42 साल बाद पीएम मोदी ने पूरे देश में लागू किया। ये दूरदर्शिता ही तो थी। कर्पूरी जानते थे कि अगर गरीबी अमीरी को जाति के तराजू पे तौला गया तो शायद इतिहास इसके लिए किसी को माफ नहीं करेगा। हालांकि ये फैसला कोर्ट में नहीं टिका और कर्पूरी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन कर्पूरी ने भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही तय कर दी। इसी तरह 1977 में कर्पूरी ने बिहार में शराबबंदी पहली बार लागू किया। हालांकि ये फैसला भी काफ़ी दिनों तक टिक नहीं पाया, लेकिन यहाँ भी उन्होंने भविष्य के बिहार की तस्वीर बना दी। 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की और कहा कि वे कर्पूरी के ही सपने को पूरा कर रहे हैं। 1977 में लोकसभा का चुनाव जीतकर जब वे लोकसभा में पहुंचे तब उन्होंने लोकसभा में कहा था, सांसद के विशेषाधिकार कायम रहे, लेकिन जनता के अधिकार भी जरूरी हैं। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो एक न एक दिन जनता संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। ये वो बयान था जिसकी तपिश दशकों बाद अन्ना हजारे के लोकपाल बिल के आंदोलन में भी महसूस की गई। जाहिर है, कर्पूरी के फैसले भले ही उनके सत्ता में रहने पर खारिज कर दिए गए हों, लेकिन दशकों बाद आज भी वही फैसले मिसाल बन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे कितने ही नाम हैं जो खुद को कर्पूरी का शिष्य कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। ये बताता है कि कर्पूरी किस आला दर्जे के नेता थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें अपने कमेंट्स जरूर बताएं। इससे हमें और बेहतर करने में मदद मिलती है। नमस्कार।